Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome back to the another video tutorial from XPhysio, a guide to explore your physiology. So in this video tutorial, we are going to talk about vitamins. Vitamins दो प्रकार के होते हैं, that is fat soluble vitamins and water soluble vitamins. उसमें से vitamin B and vitamin C are water soluble vitamins and vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins. तो फैट सोलुबल विटामिन से शुरू करते हैं, A, D, E, K. इनके फैंसी नाम याद करेंगे, फिर इनसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर ये नहीं मिलते कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, फिर वो याद करेंगे. A का फैंसी नाम है रेटिनॉल, D का कैल्सीफेरॉल, E का टोकोफेरॉल एंड K का फाइलोक्विनिलॉन. A इज रेटिनॉल. देखो आगे जाके तुम पढ़ोगे कि आईबॉल के सबसे अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसे रेटिना कहते हैं. रेटिना पे तुम जो भी देखते हो उसकी फोटो बनती है, वही फोटो दिमाग में जाती है, तब पता चलता है कि क्या देख रहे हैं. दैट मीन्स रेटिना कैप्चर्स द इमेजेस. रेटिना का नाम रेटिना रेटिनॉल की वजह से है क्योंकि विटामिन ए आगे कुछ जाके कुछ बनाता है, वो रेटिना में पाया जाता है. विटामिन ए का एक फॉर्म होता है, विटामिन ए को कुछ चेंज करके आता है, वो रेटिना में मिलता है, तो रेटिना देखने के काम आता है. दैट मीन्स अगर रेटिनॉल की कमी हो जाए तो तुम्हें देखने में दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस. अब नाइट ब्लाइंडनेस में मतलब ये नहीं है कि दिन में मुझे सब अच्छा दिखता है और रात में मैं ऐसे हो जाता हूँ कि बाबा अंधे को लाठी दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता है. ब्लड विजन हो जाती है, रात को प्रॉपरली नहीं दिख पाता. जैसे तुम एक फोटो खींचो एप्पल से, रात की बात कर रही हूँ, और एक फोटो खींचो कतई किसी घटिया फोन से, 4000 रुपए वाले फोन से. ठीक है, तो फोटो में जो डिफरेंस होगा ना, वो नाइट ब्लाइंडनेस है. धुंधला दिखेगा रात को, वो नाइट ब्लाइंडनेस है. एक और डिसऑर्डर इससे होता है, इसको बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया. सो जीरोफ्थैल्मिया होता है, ड्राइनेस हो जाती है आई की, टीयर प्रोडक्शन बंद हो जाती है विटामिन ए की कमी से. डन. सो विटामिन ए, रेटिनॉल, देन नाइट ब्लाइंडनेस, देन जीरोफ्थैल्मिया. डन. देन विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल. इसका नाम कैल्शियम से रिलेटेड है क्योंकि विटामिन डी से हम कहते हैं कि हड्डियां स्ट्रॉन्ग होती है. विटामिन डी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग नहीं करता, विटामिन डी कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है हमारे खाने से, और वो कैल्शियम हड्डियों में जाके हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है. हड्डियां बनी ही कैल्शियम से होती है. विटामिन डी increases the calcium absorption from the gut and that calcium goes to bones and it of course strengthens the bones, right? इससे हड्डियों का डिसऑर्डर होगा अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो यहाँ पे. तो इससे दो बीमारियां होती है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया. रिकेट्स चिल्ड्रन में होती है और ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में होती है. दोनों सेम चीज. बोन्स कमजोर हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है, बोन्स बेंट हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है बोन क्योंकि कैल्शियम नहीं है हमारे पास. अगर रिकेट्स है तो चिल्ड्रंस में होगा और ऑस्टियोमलेशिया है तो अडल्ट्स में होगा. देन विटामिन ई, टोकोफेरॉल. टोकोफेरॉल को फर्टिलिटी विटामिन बोलते हैं. तो अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे. सो फर्टिलिटी विटामिन, तो अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी. इनफर्टिलिटी क्या होता है, बच्चे पैदा करने में नाकामयाबी को इनफर्टिलिटी कहते हैं. अगला फाइलोक्विनिलॉन.
अगर तुम लोगों को पता हो हमारे को कट लग गया है तो वो थोड़ी देर में खून निकलना बंद हो जाता है. ब्लीडिंग स्टॉप्स एट अराउंड 7 मिनट्स. 7 मिनट्स में कोई भी छोटा कट ब्लीड होना बंद हो जाता है. उसके लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में जो ब्लीडिंग बंद करने में हेल्प करते हैं. वो प्रोटीन्स लीवर बनाता है. उनको बोलते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स. क्लॉटिंग प्रोटीन्स लीवर तभी बनाता है जब उसके पास विटामिन के होता है. अगर विटामिन के नहीं है तो प्रॉपरली ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं बनेंगे और तुम्हारी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होगी. तो उसकी डिफिशियंसी में क्या होगा? फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग. सो लीवर बनाता है क्लॉटिंग प्रोटीन्स विटामिन के की हेल्प से जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती. अगर ये प्रोटीन नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी. तो तुम्हारे नाक से, दांत से, हाथ से जहां भी कट लगेगा वहां से खून निकलते रहेगा. मतलब विटामिन के क्लॉटिंग के लिए कतई इंपॉर्टेंट है. नाउ वाटर सोलुबल विटामिन्स. बी में आपके लिए सरप्राइज है. बी एक अकेला विटामिन नहीं है. बी के बड़े सारे प्रकार हैं. इसलिए हम कहते हैं ना कि विटामिन डी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट्स ले लो क्योंकि विटामिन डी के बहुत सारे प्रकार होते हैं. ये नाम है इनके सुंदर वाले. तो B1 इज थायामीन. थायामीन के डिफिशियंसी से बेरी बेरी डिसीज होता है. ये होता है. क्या होता है? हार्ट फेल्यूर हो जाता है. मसल पैरालिसिस हो जाती है. बहुत ज्यादा गंदा होता है. ये मर जाते हैं लोग. ठीक है. देन B2 इज राइबोफ्लेविन. सो राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस हो जाता है. चिलोसिस क्या होता है? लिप्स होते हैं ना वो साइड साइड से कटने लगते हैं. एक्चुअली में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है यहां से. देन B3 नियासिन. नियासिन तो जितना ये नाइस बन रहा है ना नियासिन उतना ही इसकी डिफिशियंसी गंदा डिसऑर्डर होता है. पेलेग्रा. पेलेग्रा इट्स अ वेरी खतरनाक डिसीज. इसको बोलते हैं 3D डिसऑर्डर. पहला डी डिमेंशिया हो जाता है. चीजें भूलना शुरू हो जाता है. दूसरा डी डायरिया हो जाता है. और डर्मेटिटिस. डर्मा मतलब स्किन. इट्स मतलब स्वेलिंग. 3D डिसीज हो जाता है. दैट इज डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटिटिस. अगर नियासिन नहीं दोगे तो B3 नहीं दोगे तो 4D बन जाएगा. डेथ भी हो जाएगी लास्ट में. खतरनाक डिसीज पेलेग्रा. B3 नियासिन से. ओके. देन B5 पेंटोथेनिक एसिड. इससे भी डर्मेटिटिस हो जाएगा. B6 इज पायरिडॉक्सिन. इससे भी डर्मेटिटिस हो जाएगा. B7 बायोटिन से कुछ नहीं होगा. मतलब होगा मसल वीकनिंग होगी पर इसके लिए कुछ स्पेशल नाम नहीं है. देन B9 फॉलिक एसिड. विटामिन B12 का वैसे तो नाम साइनोकोबैलामाइन है लेकिन इसको कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं. स्टमक में पैराइटल सेल्स एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कराता है. विटामिन B12 को हेल्प कराता है. स्टमक में बना हुआ कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर. अच्छा वाला नाम है इसका साइनोकोबैलामाइन. B17 का नाम है लैक्ट्राइल और विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड. B9 और B12 एक्चुअली आरबीसी के मैचुरेशन में हेल्प करता है. आरबीसी मैच्योर नहीं होगा तो एनीमिया हो सकता है. इसके एनीमिया को बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और इसको बोलते हैं परमिशियस एनीमिया. देन लैक्ट्राइल से एंटी कैंसर होता है. अगर ये खाओगे तो कैंसर से बचे रहोगे. देन विटामिन C की डिफिशियंसी स्कर्वी डिसीज होता है.
Vitamin C is very important for your teeth, for your gums, for your connective tissue. तो अगर विटामिन सी नहीं खा रहे हो तो आपके दांतों से खून निकलने लगेगा, गम्स ढीले हो जाएंगे, टूथ गिर सकते हैं। इस डिसीज को स्कर्वी कहते हैं। तो क्या पढ़ा है हमने? दो प्रकार के विटामिन होते हैं, वाटर सोलुबल विटामिन एंड फैट सोलुबल विटामिन। वाटर सोलुबल में विटामिन बी और विटामिन सी होता है, और फैट सोलुबल में विटामिन ए, डी, ई, के। ओके, सो हमने इनके फैंसी नाम याद किए, और इनसे जो डिसऑर्डर होते हैं, अगर ये नहीं मिलते तो कौन से डिसऑर्डर होते हैं वो याद किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अपनी फिजियोलॉजी एक्सप्लोर कीजिए।